जब हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो नारी का स्थान क्या है? क्या ये बस एक सामाजिक रोल है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग छुपा है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नारी को शक्ति, ज्ञान और लीडरशिप का केंद्र क्यों माना गया है। तो शुरुआत एक बहुत बेसिक से सवाल से करते हैं। नारी और औरत, क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं? क्या हम इन्हें एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, या फिर इनके मतलब में कोई बहुत बड़ा फर्क है? एक ऐसा फर्क जो हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। देखिए, शब्दों में ना बहुत ताकत होती है और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है। नारी शब्द ये संस्कृत से आया है। इसका मतलब है सम्मान, दिव्यता, गरिमा। ये क्रिएशन की पावर को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ औरत शब्द अरबी भाषा से है और इसके शब्द के अर्थ में ही कमजोरी या छिपाने वाली चीज जैसे नेगेटिव भाव जुड़े हैं। तो अब समझ आया कि सनातन परंपरा में नारी शब्द को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। तो शब्दों से आगे बढ़कर अब जरा फिलॉसफी की गहराइयों में उतरते हैं। सनातन व्यू क्या कहता है? इसके हिसाब से लीडरशिप या नेतृत्व कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जो महिलाओं को सिखाई जाए, नहीं, बल्कि ये तो उनमें नेचुरली होती है, बाय बर्थ। और इसका एक बहुत ही पावरफुल प्रूफ मिलता है श्रीमद् भगवद गीता में, जहां खुद श्री कृष्ण कहते हैं कि फेम, प्रॉस्पेरिटी, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, पेशेंस, ये सारी क्वालिटीज उनके ही फेमिनिन फॉर्म्स हैं। मतलब सोचिए, एक सक्सेसफुल लीडरशिप के लिए जो भी गुण चाहिए वो फंडामेंटली फेमिनिन और डिवाइन है। अब अगर इन्हीं क्वालिटीज को हम आज के मॉडर्न लीडरशिप के नजरिए से देखें तो ये 5 मेन स्किल्स में बट जाती हैं। मेधा मतलब इंटेलिजेंस, वाक यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, स्मृति यानी डिसीजन मेकिंग मेमोरी, धृति मतलब पेशेंस और स्टेबिलिटी, और क्षमा यानी इमोशनल मैच्योरिटी। और सनातन परंपरा का मानना है कि ये सारी क्वालिटीज नारियों में नेचुरली होती हैं। और हाँ, ये सिर्फ फिलॉसफी की बातें नहीं हैं। एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री उठाकर देखिए, लोपामुद्रा, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी, कितनी ही महान महिला ऋषिकाएं हुईं जिन्होंने समाज को इंटेलेक्चुअली गाइड किया। ये सिर्फ थ्योरीज नहीं थी, ये लिविंग एग्जाम्पल्स थे। तो चलिए फिलॉसफी से अब हिस्ट्री की तरफ चलते हैं और कुछ ऐसी इंस्पायरिंग महिलाओं को देखते हैं जिन्होंने इस लीडरशिप क्वालिटी को असल में जीकर दिखाया। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है देवी अहिल्या देवी होलकर, जिन्हें लोग फिलॉसफर क्वीन के नाम से भी जानते हैं। उनका जो राज था ना, वो सनातन लीडरशिप के प्रिंसिपल्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उनकी सोच सिर्फ अपने राज्य मालवा तक सीमित नहीं थी, नहीं, उन्होंने पूरे भारत को अपना समझा। देश भर में जितने भी तीर्थ थे उनका पुनर्निर्माण करवाया, हजारों धर्मशालाएं, घाट, कुएं बनवाए। उनका शासन एक रानी का शासन नहीं था, वो एक माँ का शासन था, जहां प्रजा उनका परिवार थी, जिन्हें सिक्योरिटी और जस्टिस मिला, और नतीजा अभूतपूर्व शांति और समृद्धि। अब एक और कहानी सुनते हैं ज्ञान की फील्ड से। महान फिलॉसफर आदि शंकराचार्य, उन्होंने अपने समय के सबसे बड़े विद्वानों में से एक मंडन मिश्र को एक लेजेंडरी डिबेट में हरा दिया था। ये एक ऐसी इंटेलेक्चुअल विक्ट्री थी जिसका डंका हर तरफ बज रहा था। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती, जो खुद एक बहुत बड़ी विद्वान थी, उन्होंने शंकराचार्य को चैलेंज कर दिया और उस डिबेट में उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनकी नॉलेज और लॉजिक शंकराचार्य से कम नहीं बल्कि बराबर है। ये घटना दिखाती है कि उस जमाने में महिलाओं को कितना इंटेलेक्चुअल रिस्पेक्ट मिलता था। तो इंडिविजुअल लीडरशिप के इन एग्जाम्पल से अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सोसाइटी और सिविलाइजेशन को बनाने में नारी का फंडामेंटल रोल क्या है। स्वामी विवेकानंद ने इसे एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर से समझाया था। उन्होंने कहा कि भारत एक पक्षी की तरह है और पुरुष और नारी उसके 2 पंख हैं, और जाहिर सी बात है, जब तक दोनों पंख बराबर मजबूत नहीं होंगे वो पक्षी ऊंची उड़ान भर ही नहीं सकता। समाज की असली तरक्की दोनों की इक्वल और स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप पर ही डिपेंड करती है। और ये सोच हमारी ट्रेडिशन में बहुत डीप रूटेड है। मनुस्मृति का वो फेमस श्लोक तो सुना ही होगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मतलब जहां नारियों का सम्मान होता है, देवता भी वहीं बसते हैं। यही एक प्रॉस्परस और मॉरल सोसाइटी की फाउंडेशन है।
तो शॉर्ट में कहें तो नारी ही सिविलाइजेशन की असली बिल्डर है। वही परिवार में संस्कार डालती है, सोसाइटी को डायरेक्शन देती है और नेक्स्ट जनरेशन का कैरेक्टर बनाती है। किसी भी सभ्यता की जो लाइफलाइन है ना, वो उसी से होकर गुजरती है। चलिए अब इस टॉपिक के सबसे गहरे, सबसे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे चलते हैं, शिव और शक्ति के रहस्य में, जहां नारी का असली महत्व छिपा है। अद्वैत फिलॉसफी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि शक्ति के बिना शिव शव हैं। इसका मतलब क्या है? शिव जो प्योर कॉन्शियसनेस हैं, स्टैटिक हैं, वो शक्ति के बिना लाइफलेस हैं। शक्ति वो डायनामिक, क्रिएटिव एनर्जी है जो उस कॉन्शियसनेस में जान डालती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, बिल्कुल इनर्ट। मतलब बिना शक्ति के न क्रिएशन है, न मोशन है और ना ही लाइफ है। और यही इस पूरे डिस्कशन का कोर कंक्लूजन है। सनातन व्यू में नारी सिर्फ एक पार्ट नहीं है, वो पावर, नॉलेज और क्रिएशन का केंद्र है। वो धुरी है जिसके चारों तरफ पूरी एग्जिस्टेंस घूमती है। और आखिर में ये एंशिएंट विजडम हमें आज के एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि आज के मॉडर्न एरा में शक्ति का असली रूप क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।